हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत पर तुर्की आक्रमण की। तो तुर्कों का मुख्य उद्देश्य था भारत का धन लूटना। ठीक। इन्होंने आक्रमण कब किया? 10वीं शताब्दी में किया था। कहाँ तुर्क भारत में कहाँ से आए थे? तो तुर्क भारत में अफगान से आए थे। ठीक है। तुर्क साम्राज्य की नींव या संस्थापक अलप्तगिन को माना जाता है। तुर्क साम्राज्य की नींव या संस्थापक किसे माना जाता है? अलप्तगिन को माना जाता है। 1932 एडी में किया था। ठीक है। तुर्की आक्रांता, प्रथम तुर्की आक्रांता सुबुक्तगिन था। भारत में प्रथम तुर्की आक्रांता कौन था? सुबुक्तगिन था। सर्वाधिक तुर्की आक्रमण भारत में किसने किया? तो महमूद गजनवी ने किया। लगभग 17 बार। कितनी बार किया था? 17 बार किया। ठीक है। चलिए। तो और सुबुक्तगिन सुबुक्तगिन के दो पुत्र थे। सुबुक्तगिन प्रथम सफल तुर्की आक्रांता था जिसने 987 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण कर वहां के शासक जयपाल को पराजित किया। ठीक। सुबुक्तगिन ने पेशावर व लघुमान के क्षेत्र में विजय प्राप्त कर शासक स्थापित किया। ठीक। सुबुक्तगिन सुबुक्तगिन के दो पुत्र थे। एक इस्माइल और दूसरे का नाम महमूद था। इस्माइल बड़ा बेटा था जिसे सुबुक्तगिन क्या करना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। ठीक है। जिसे उत्तराधिकारी बनाना चाहता था कौन? सुबुक्तगिन। और छोटा बेटा महमूद था। तो महमूद ने क्या किया? बड़े भाई इस्माइल को मारकर स्वयं शासक बन गया। क्या? स्वयं शासक बन गया। बड़े भाई इस्माइल को मारकर महमूद शासक बन गया। ठीक। अपने बड़े भाई को मारकर क्या बन गया? शासक बन गया। कौन? महमूद बन गया। ठीक। महमूद गजनवी। अब महमूद की बात करते हैं। महमूद ही आगे चलकर इतिहास में महमूद गजनवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महमूद गजनवी 998 में शासक बना और 1030 तक शासक रहा। पहला हमला इसने फारस के राजा ख्वारिज्म शाह पर किया। यहीं पर शपथ लिया कि मैं भारत पर प्रत्येक वर्ष जिहाद नारे के साथ बुतसिकन नाम बताकर धर्म का प्रचार व धन लूटने के लिए आक्रमण करूंगा। ठीक। बगदाद का खलीफा व बगदाद के खलीफा अल कादरी बिल्ला से अनुमति मांगी। इसने बदले में खिलहत दिया यानी कि सम्मान दिया और दो उपाधियां दी, यामनी उद दौला और यामनी उल मिल्ला। यामनी उद दौला इस्लाम धर्म को बढ़ाने वाला और यामनी उल मिल्ला का अर्थ मुसलमानों का संरक्षक। सुल्तान ए आज़म की उपाधि भी महमूद गजनवी ने धारण की। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनवी पहला शासक था। ठीक है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनवी पहला शासक था। ठीक। आगे बात करते हैं। प्रोफेसर हेनरी इलियट के अनुसार प्रथम तुर्की आक्रांता जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ऐसा किसने बताया? तो ऐसा हेनरी इलियट ने बताया। ठीक। तो प्रथम आक्रमण इसने कहाँ पे किया? तो प्रथम आक्रमण इसने पेशावर पे किया और पेशावर में अब्दुल फतेह दाऊद के ऊपर किया। कब किया? 1000 ईस्वी में किया। द्वितीय आक्रमण इसने पंजाब के शासक जयपाल को पराजित किया। किसको पराजित किया? पंजाब के शासक जयपाल को पराजित किया 1001 ईस्वी में। ठीक। तीसरा आक्रमण इसने कहाँ पे किया? तो तीसरा आक्रमण इसने कच्छ पे किया 1004 में। ठीक है। पांचवा इसने औहिंद पे किया और औहिंद के शासक सुखपाल को पराजित किया। किसको पराजित किया? औहिंद के शासक सुखपाल को पराजित किया और सुखपाल पराजित होकर इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया और अपने आप को नौरा शाह की उपाधि दी। क्या? अपने आप को नौरा शाह की उपाधि दी। ठीक। नौरा शाह की उपाधि। ठीक है। आगे बात करते हैं। सातवां अलवर के नारायण मंदिर को लूटा 1009 में। सातवां आक्रमण कब किया? 1009 में। और इसने क्या किया? अलवर के नारायण मंदिर को लूटा। 1014 में थानेश्वर का चक्र स्वामी मंदिर तोड़ा। इसका 1018 में 12वां आक्रमण। 1018 में इसने 12वां आक्रमण किया जहां पे मथुरा व कन्नौज पर आक्रमण किया। मथुरा व कन्नौज का शासक कालिंजर शासक विद्याधर को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? विद्याधर को पराजित किया था। ठीक। तो इसने अपना 12वां आक्रमण 1018 में किया और कहाँ पे किया? मथुरा व कन्नौज पर किया। किसको पराजित किया? विद्याधर को। इसके साथ आया हुआ इतिहासकार उत्बी ने लिखा कि महमूद ने ऐसा शहर देखा जिसका वैभव स्वर्ग के समान था। ठीक। कौन लिखता है ऐसा? उत्बी लिखता है। इसका 16वां आक्रमण 1025 में हुआ जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है। सोमनाथ मंदिर को लूटा और उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था।
ठीक है। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 1026 में भीमपाल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। 1196 में कुमारपाल ने और 1765 में अहिल्याबाई होलकर ने, ठीक। वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में इसका जीर्णोद्धार करवाया सोमनाथ मंदिर का, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। महमूद गजनवी का 17वां आक्रमण भारत में अंतिम आक्रमण था, जो मुल्तान व सिंध के जाटों पर था, ठीक। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब कब हुआ था? तो 17वां आक्रमण था, और जिस पे इसने अंतिम आक्रमण माना जाता है, और इसने मुल्तान व सिंध के जाटों पर आक्रमण किया था, ठीक है। और कब किया था? तो 1027 में किया था, ठीक है, 1027 मतलब 1027 में किया था, ठीक। चलिए, महमूद के विद्वान, ठीक है, तो उतबी उतबी महमूद का शाही इतिहासकार था, जिसने 2 ग्रंथ लिखे, किताब उल यामनी और तारीख उल यामनी, ठीक है। ध्यान रखना, उतबी के 2 ग्रंथ थे, किताब उल यामनी और तारीख उल यामनी, ठीक है। फिरदौसी फिरदौसी ने शाहनामा लिखी, ठीक है, फिरदौसी ने शाहनामा लिखी, जिसे अफ़गान का महाभारत कहा जाता है, ठीक। ठीक, फिरदौसी को पूर्व का हैमर भी कहा जाता है, ठीक है, फिरदौसी को पूर्व का हैमर भी कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट, बैहाकी बैहाकी ने तारीख ए सुबुक्तगीन लिखा था, बैहाकी ने तारीख ए सुबुक्तगीन लिखा था, और इसे पूर्व का पेप्स भी कहा जाता है, ठीक है, बैहाकी को पूर्व का पेप्स भी, ठीक। फारूकी फारूकी दर्शन शास्त्र का विद्वान था। तुसी तुसी खुरासानी विद्वान था, ठीक है। तो ये इतनी बात हो गई, इतनी बात समझ में आई होगी आपको। आगे बात करते हैं। महमूद प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इसे मूर्ति भंजक या बुत सिकन कहा जाता है। इस महमूद की मृत्यु 1030 में हो गई थी, ठीक। तो महमूद की मृत्यु कब हुई थी? 1030 में हो गई थी, ठीक। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।